नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग देखते हैं, इस चैनल पे आपको जीएस जीके से रिलेटेड और अदर भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज आपकी जो सीरीज है ये जनवरी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जीएस और जीके से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस आपको बायलैंग्वेज में मिलेंगे। जैसे बायलैंग्वेज ऐसे मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है, थोड़ा सा ब्रीफ इसको डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन को आप देखिएगा, पढ़िएगा और उसके नोट्स भी आपको अगर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट करते जाइएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना। ये जो है जातिगत जनगणना से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शंस, अच्छा ये सारे क्वेश्चन आपके जनवरी के ही करंट अफेयर्स हैं। ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं। ए ऑप्शन में छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन में असम, सी ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन में है झारखंड, जिसका करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। कहते हैं कि बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जो है वो जातिगत जनगणना करने के लिए दूसरा राज्य बना हुआ है। बिहार जातिगत जनगणना आधारित ये कराने वाला पहला राज्य था। बिहार सरकार ने 2 जून 2022 को जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसके ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी में है टाटा ग्रुप, सी में है अदानी ग्रुप और डी में है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो टाटा ग्रुप है। कहते हैं कि टाटा जो है अब ये 2024 से लेके 2028 तक की स्पॉन्सरशिप जो है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप इसने हासिल कर ली है, जो कि 2024 से 2028 तक के एक्सपेक्टेशंस के लिए थे। इसमें टाटा ने 2500 करोड़ रुपए की कीमत अदा करेगा, जिसमें एक ये भी बताया गया है, इसका पॉइंट है कि बीसीसीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक बताया गया है कि यह स्पॉन्सरशिप इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाएगी जो आपकी आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में शिलोंग ने 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC की बैठक शुरू हुई है। ऑप्शंस दिए गए हैं अहमदाबाद, बी ऑप्शन में है नई दिल्ली, सी में है ग्वालियर और डी में है शिलोंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो शिलोंग है, क्योंकि 19 जनवरी को NESAC असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को शिलोंग के उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सोसाइटी को 11वीं बैठक के लिए इसमें भाग लिया है और ये बैठक ये अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री NESAC सोसाइटी के अध्यक्ष अमित शाह भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का है, इसमें दिया गया है हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में है डॉक्टर CV आनंद बोस, बी में है ममता बनर्जी, सी में है विमान बनर्जी और डी में है बाबुल सुप्रियो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ममता बनर्जी है। कहते हैं ममता बनर्जी ने 47वें जो कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन है, ये थीम देश के लिए एक यूके को भी शामिल किया है, जिसमें 18 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता मेले का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं शांतनु झा, बी ऑप्शन में है जागृत कोटेजा, सी ऑप्शन में है दलजीत सिंह चौधरी और डी ऑप्शन पे है पी संतोष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जागृत कोटेजा है। कहते हैं जागृत कोटेजा के ऑप्शन में दिए गए, जैसे ये पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बोला गया है, तो ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज की दिग्गज कंपनियों में शामिल एक पेप्सिको इंडिया
में जागृत कोटेचा को भारत में अपना एक नया कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। यानी ये जो पेप्सिको इंडिया कंपनी है ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज की दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको 6 में है 1 फरवरी को केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन पे है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन पे है जयंत सिंह चौधरी, सी ऑप्शन में है पीयूष गोयल और डी ऑप्शन में है निर्मला सीतारमन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी के साथ में जाएंगे, निर्मला सीतारमन, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पे क्या मनाया गया, एक थीम है ये। ऑप्शंस दिए गए हैं खेल दिवस, बी ऑप्शन में है सौर ऊर्जा दिवस, सी ऑप्शन में है विभिन्न कार्यक्रम और डी ऑप्शन में है बजट दिवस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो विभिन्न कार्यक्रम होंगे। कौन कौन से विभिन्न कार्यक्रम हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 पे एक थीम है जिसमें निडरता, शक्ति, एकता, धार्मिक सद्भावना और आध्यात्मिक विकास और मानवता की सेवा इस दिन को एक थीम के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेल ने नया और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है नई दिल्ली, बी ऑप्शन में है मुंबई, सी ऑप्शन में है जयपुर और डी में है कानपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर डी के साथ जाएंगे, कानपुर इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में है त्रिलोचन, बी में है हीरो, सी में है त्रिनेत्र और डी में है नाइट विजन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो त्रिनेत्र है। ये त्रिनेत्र इसलिए है क्योंकि रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए जुलाई 2016 में दूसरे सप्ताह में एक त्रिनेत्र नामक यंत्र विकसित किया था। भारतीय जो ट्रेनें हैं उसमें जल्दी ही त्रिनेत्र नामक एक यंत्र का लेंस लिया जाएगा जो ड्राइवर को घने कोहरे में आसानी रहेगी, ट्रेन चलाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 है उसमें दिया गया है, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी। ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। भगत सिंह को किस मामले में निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी। देखिए इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एक तो आपका दिया गया है सेंट्रल असेंबलिंग बम कांड के लिए, बी ऑप्शन में है लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, सी ऑप्शन में है काकोरी कांड के लिए और डी ऑप्शन में है डलहौजी स्क्वायर बम कांड के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर बी के साथ जाएंगे, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, क्योंकि कहते हैं कि 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये 3 लोग जो हैं, इन तीनों लोगों को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि कब दी गई थी तो ये आपको इसका अगर सन बताना हो तो आप क्या बताएंगे, 23 जनवरी 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण है। एक क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण है। ऑप्शंस ए में दिए गए हैं वायु, बी में है बादल, सी में है गुरुत्वाकर्षण शक्ति और डी में है पृथ्वी का घूर्णन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्योंकि गुरुत्व के कारण हमारी पृथ्वी एक वायुमंडल है। गुरुत्व एक कारण गैस जो बाह्य अंतरिक्ष से निकल जाने के बजाय पृथ्वी के निकट बनी हुई रहती है और गुरुत्व वायुमंडल को सघन बनाता है, जिसके कारण पृथ्वी से निकट लाता है और ये जो है अतिरिक्त या निचली परत विरुद्ध ऊपरी परत के पीछे ये घूमती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने हाल ही में हमास के साथ गाजा पट्टी के
संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दी? ऑप्शंस में है इजराइल, बी में है भारत, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में है मिस्र। इसका करेक्ट आंसर जो है वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने गाजा के उत्तरी क्षेत्र में फलस्तीनियों को लौटने की इजाजत दी है, जो कि युद्ध के दौरान गाजा का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो इसमें 15 महीने तक का युद्ध के संघर्ष में विराम को लागू किया और पहली बार फलस्तीनियों को गाजा पट्टी में उत्तरी क्षेत्र को लौटाने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वो दिया गया है संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? ऑप्शंस में है 1 जनवरी, बी में है 31 जनवरी, सी में है 15 फरवरी और डी में है 10 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 31 जनवरी है, क्योंकि 17 जनवरी 2025 को संसद का बैठक सत्र जो है 31 जनवरी से सीतारमण लगातार 8वीं बार पेश करेंगी। बजट सत्र का ये जो संसद का बजट सत्र है यह 31 जनवरी से शुरू होगा। जो बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में को संबोधित करेंगी। बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया गया है नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में नरेंद्र मोदी, बी में है जयंत सिंह चौधरी, सी में निर्मला सीतारमण और डी में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जयंत सिंह चौधरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वो दिया गया है भारत ने 14 जनवरी 2025 को किस तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में नाग MK2, बी में अमोगा 3, सी में है हेलिना, डी में है सेंट। इसका करेक्ट आंसर नाग MK2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेला 2025 में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है बिहार, डी में है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल है। यानी जो मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्रियों ने मोक्ष की प्राप्ति कामना पुण्य में डुबकी लगाई है और इस मेले के लिए काफी तैयारियां भी की गई हैं और इसमें काफी सुरक्षा के इंतजाम भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 रहा वो है बाल एवं ऊन में सामान्यता पाए जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में केराटिन, बी में है जेलाटिन, सी में है कोलेजन और डी में है ग्लूटेन। इसका करेक्ट आंसर केराटिन है, क्योंकि केराटिन बालों, ऊन, सिल्क एवं पेशियों में उपस्थित रेशेदार प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो दिया गया है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस, ए में है यूक्रेन, बी में है अमेरिका, सी में है साउथ कोरिया, डी में है श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो अमेरिका है, क्योंकि इस विधेयक को कांग्रेस ने मंजूरी दी है। जो बिडेन में इस पर हस्ताक्षर करके इस कानून को बना दिया है कि टिकटॉक के मुकदमे के बाद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के बरकरार रखा। कानून समय सीमा में एक दिन पहले यानी 18 जनवरी 2025 को टिकटॉक ने अमेरिका पर अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 19 नंबर पे, RBI ने विदेश में किसके लिए रुपए खातों की अनुमति दी? ऑप्शंस हैं व्यापारियों यानी ट्रेडर्स, बी में है NRIS, सी में है सरकारी कर्मचारी और डी में है छात्र स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है NRIS यानी RBI ने वैश्विक स्तर पर गैर निवासियों के लिए INR खातों ये जो समक्ष के लिए RBI पर अब अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए INR खाते खोलने की अनुमति देता है, जिससे भारतीय निवासियों के साथ बीमा पर लेन देन को सरल बनाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सीरीज का, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए? ऑप्शंस दिए गए हैं 15 लाख, बी में है 60 लाख, सी में है 65 लाख और डी में है 70 लाख। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 65 लाख है। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ये वितरित कार्डों की कुल संख्या 2.25 करोड़ के आंकड़े तक पहुंची है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज के सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो जनवरी के करंट अफेयर के आपके सामने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।